Yes, students. Now our next chapter is some application of trigonometry. We have done trigonometry. We have studied about 6 ratios, trigonometric ratios: sine, cos, tan, cot, cosec or secant. So now application means how we will apply in our daily life or our surrounding the trigonometric concept of trigonometry. It's a very useful subject and it is used from very ancient time in this world, trigonometry. In previous chapter you have studied about trigonometric ratios. In this chapter you will be studying about some ways in which trigonometry is used in the life around you. Trigonometry is one of the most ancient subjects studied by scholars all over the world. As we have said in chapter 8, trigonometry was invented because its need arose in astronomy. Astronomy में इसकी जरूरत पड़ी. Since then the astronomers have used it for instance means for example to calculate the distances from the earth to the planet and stars. planets की और stars का distance earth से measure करने के लिए इसका use करते थे astronomers. Trigonometry is also used in geography and in navigation. Geographical जैसे mountains की height find करने के लिए from the sea level या navigation में it's very important. The knowledge of trigonometry is used to construct maps. Map बनाने के लिए भी determine the position of an island in relation to the longitudes and latitudes. तो इसका बहुत एक यूज़ है ट्रिग्नोमेट्री का हमारी इस दुनिया में. सर्वेयर्स हैव यूज्ड ट्रिग्नोमेट्री फॉर सेंचुरीज. कई शताब्दियों से सर्वेयर्स जो हैं जिसे सर्वे करते हैं. वन सच लार्ज सर्वेइंग प्रोजेक्ट ऑफ द 19th century was Great Trigonometry Survey of British India, for which the 2 largest ever theodolites were built. During the survey in 1852, the highest mountain in the world was discovered from a distance of over 160 km. The peak was observed from 6 different stations. In 1856, this peak was named after Sir George Everest, who had commissioned and first used the giant theodolite. तो सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस चोटी का नाम भी पड़ा, हाईएस्ट पीक का, और जिसको हम जानते हैं हमारे ही देश में है माउंट एवरेस्ट. तो उस थेडोलाइट को यूज़ करने वाले सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका द थेडोलाइट आर नाउ ऑन डिस्प्ले इन द म्यूजियम ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया इन देहरादून. जाके देख सकते हैं देहरादून के म्यूजियम में. Yes, in this chapter we will see how trigonometry used for finding the heights and distances of various objects without actually measuring them. देखिए बिना मेजर किए एक्चुअल मेजर किए हम जैसे एक माउंट, ये आपका कुतुब मीनार है, हैव यू सीन इन दिल्ली. तो बिना इसकी हाइट को मेजर किए हम इसकी हाइट को मेजर कर सकते हैं. हाँ, हम इसके जो बेस से कुछ डिस्टेंस पर खड़े होकर ये 10 मीटर या 20 मीटर से ये एंगल मेजर कर सकते हैं थेडोलाइट की हेल्प से. तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके बाकी हाइपोटेन्यूज भी और परपेंडिकुलर या ये हाइट भी फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पर क्या है, देखिए 2 तरह के एंगल हम लें. इन दिस फिगर जो लाइन AC है इज़ द लाइन ऑफ साइट बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ साइट. और जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. एलिवेशन होता है कितना एलिवेशन इसका. और इसी तरह से अगर हम किसी भी A से C पॉइंट को
देखते हैं तो लाइन ऑफ साइट बनती है और बेस के साथ उसका एंगल बनेगा, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके बाद जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है ऊपर, काइट है, हम देखते हैं तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन आर्क से के पैरेलल, आई के पैरेलल हम हॉरिजॉन्टल लेवल से जो एंगल बनेगा वो भी एंगल ऑफ एलिवेशन। बट कई बार हम जैसे हवाई जहाज में या जैसे ये गर्ल है या बॉय जो एक बिल्डिंग पर हाइट पर बैठा है बालकनी में, अगर वो किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से देख रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, हॉरिजॉन्टल लेवल, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। वैसे तो ये दोनों इक्वल होंगे ऑल्टरनेट एंगल से, बट हम यहाँ से इसको मेजर करेंगे ऊपर से, तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ, जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसके बाद हम देखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यस, देखिए, अ सर्कस आर्टिस्ट, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। ठीक है, जैसे ये एक पोल है, इसके टॉप से ग्राउंड से ये रोप 20 मीटर जो लॉन्ग रोप है ये टाइड है, स्ट्रेच्ड है, इसके ऊपर आर्टिस्ट, सर्कस आर्टिस्ट ने चलना है। इफ द एंगल made by the rope with the ground is 30, find the height of the pole। तो आपको पोल की हाइट फाइंड करनी है। पोल की हाइट है AC। देखिए, अगर AC हमारा पोल है, AB एक रोप है 20 मीटर और एंगल ABC आपको 30 दिया हुआ है, तो इन राइट ट्रायंगल ABC एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, साथ वाला बेस होता है। तो P/H, जो चीज़ फाइंड करनी है उसको ऊपर रखिए और जो चीज़ हमें गिवन है उसको नीचे रखिए। उससे जो आपकी T रेशो बनती है, जैसे P/H हमारा साइन होता है, लास्ट चैप्टर में हम कर चुके हैं। P आपका है AC/AB, साइन 30 होता है 1/2। तो AC आपका H, हाइट मान लो आप इसको H/AB 20 है, क्रॉस कर दीजिए कटिंग करके 10 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। यस, क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड। से एक ट्री है आपके पास फॉर एग्जांपल,